औरत औरत को पंख तो दिए, पर पैरों में समाज ने बेड़ियां डाल दी। हमारे समाज की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई को बयां करता है। औरत को पंख तो दिए, पर पैरों में समाज ने बेड़ियां डाल दी। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हम बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। हम गर्व से कहते हैं कि बेटियां आज चांद और मंगल ग्रह तक पहुंच रही हैं। समाज लड़कियों को शिक्षा की आज़ादी दे रहा है, उन्हें डिग्रियां दे रहा है, यानी उन्हें उड़ने के लिए पंख तो दे रहा है। लेकिन अफसोस, जैसे ही वह लड़की अपने पंख फैलाकर खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरने की कोशिश करती है, यही समाज उसके पैरों में परंपरा, लोक लाज, शादी और मर्यादा की भारी बेड़ियां बांध देता है। मुझे मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर की दीपा की कहानी याद आती है। दीपा, जिसने दिन रात मेहनत करके भारतीय युवा सेना में पायलट बनने का गौरव हासिल किया। उसके पिता ने उसे पढ़ाया, उसे पंख दिए, लेकिन जब उसकी ट्रेनिंग पर जाने का वक्त आया तो समाज के ठेकेदारों ने घर आकर दीपा के पिता पर दबाव बनाया। लड़की जात को अकेले मत भेजो, शादी की उम्र हो गई है, हवाई जहाज उड़ाना तो औरतों का काम नहीं है। नतीजा क्या हुआ? समाज के डर से पिता ने घुटने टेक दिए और अंजलि के पैरों में शादी की बेड़ियां डाल दी गई। उसे एक रसोई घर की चारदीवारी में कैद कर दिया गया। वह रोज खिड़की से आसमान में उड़ते हुए विमानों को देखती और अपने घुटते हुए सपनों पर आंसू बहाती। लेकिन समाज यह भूल जाता है कि एक माँ की बेड़ियाँ उसकी अगली पीढ़ी की भी बेड़ियाँ बन जाती है। जब दीपा की 7 साल की बेटी ने मासूमियत से पूछा, मम्मा क्या लड़कियाँ सच में आसमान में नहीं उड़ सकती? दादी कहती हैं लड़कियाँ सिर्फ खाना बनाती हैं। तब दीपा की आत्मा जाग उठी। उसने समझ लिया कि अगर आज वह चुप रही तो उसकी बेटी का भविष्य भी इसी पिंजरे में कैद हो जाएगा। दीपा ने रोना बंद किया। उसने समाज की उन रूढ़िवादी बेड़ियों को झटक दिया। भारी विरोध के बावजूद उसने अपनी बेटी का हाथ थामा, दोबारा किताबों से नाता जोड़ा और अपनी कड़ी मेहनत के बल पर कमर्शियल पायलट बनकर दिखाया। जिस दिन वह यूनिफॉर्म पहनकर एयरपोर्ट के लिए निकली, समाज की हर बेड़ी टूटकर बिखर चुकी थी। यह कहानी सिर्फ दीपा की नहीं, यह हमारे देश की हर उस बेटी की कहानी है जो कुछ करना चाहती है, लेकिन समाज का लोग क्या कहेंगे का डर उसकी उड़ान को रोक देता है। किसी ने क्या खूब लिखा है, पिंजरा सोने का ही सही पर गुलामी का एहसास कराता है। पिंजरा सोने का ही सही पर गुलामी का एहसास कराता है। पंख होने के बाद भी जो उड़ने से डरता है वो समाज कहलाता है। आज हमें सिर्फ बेटियों को पढ़ाना नहीं है, बल्कि उन्हें एक ऐसा सुरक्षित और आज़ाद माहौल भी देना है जहाँ वे बिना किसी बंदिश के उड़ सकें। हमें उनके पैरों की बेड़ियों को काटना होगा। असली महिला सशक्तिकरण तब होगा जब समाज बेटियों को पंख देने के साथ साथ उनके आसमान की सीमाओं को तय करना बंद कर देगा। आज हम सब मिलकर यह कसम खाएं कि हम किसी भी बेटी के सपनों के पैरों में समाज की बेड़ियां नहीं बनने देंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए और नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।